नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गुरु में। कैसे हैं हम सब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एचपीजीके से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। आपको मालूम है आपका एचपीपीएससी के एग्जामिनेशन आपके आने वाले हैं, देन आपका राज्य चयन आयोग के भी जो एग्ज़ाम है वो आपके कंडक्ट होने वाले हैं कुछ मंथ्स में, एंड एचपी पुलिस का 2 एग्ज़ाम आने वाला है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके उन एग्ज़ाम्स में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन है आपका, द राजाज ऑफ चंबा बिलोंग टू विच लाइनेज। तो देखिए, जो चंबा के जो जितने भी राजा थे वो कौन सी लाइनेज से बिलोंग करते थे। तो देखिए, जितने भी राजा थे वो थे सूर्यवंशी। वो सूर्यवंशी राजपूत थे। जितने भी चंबा के जो राजा रहे हैं वो थे सूर्यवंशी राजा थे, वो राजपूत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, रिवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। जो हिमाचल का रिवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेटेड है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये आपका लोकेटेड है जोगिंदर में। रिवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आपका जोगिंदर में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके जो आंसर हैं वो जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं क्वेश्चंस के। सिर्फ क्वेश्चन है उसका आंसर रहेगा। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फ्रूट प्रोडक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो देखिए, 23-24 फाइनेंशियल ईयर का जो प्रोडक्शन है फ्रूट्स का वो हिमाचल प्रदेश का कितना रहा है। एंड 25 फाइनेंशियल ईयर जो है वो अभी ऑन गोइंग है। आपको मालूम है 2024 से 25 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो आपका 31 मार्च, जो अपकमिंग 31 मार्च है उस दिन क्लोज होगा। तो ये डिटेल हमें बाद में मिलेगी। तो 23-24 का जो है उसका जो आंसर है वो आपका रहेगा 5.84 लाख टन। 5.84 लाख टन जो है वो फ्रूट प्रोडक्शन रहा है हिमाचल प्रदेश का फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, जरार फूकी सिस्टम ऑफ मैरिज प्रिविलेज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, जरार फूकी सिस्टम जो है मैरिजेस का वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपके हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, एंड फ्रेंड देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन है, टू मीट दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय 2030 व्हाट एम हैज़ बीन सेट अप बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट टू इनहेंस द फॉरेस्ट कवर इन हिमाचल प्रदेश। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए हिमाचल प्रदेश का जो वन विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि वो जो हिमाचल प्रदेश का जो फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज़ करेंगे 2030 तक। आपको बताना है कि उन्होंने कितना एम रखा है, कितने % वो जियोग्राफिकल एरिया का जो फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज़ करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 30% ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया। टोटल एरिया आपको मालूम है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर है। तो इसका 30% ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया जो है उसका वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं फॉरेस्ट कवर एरिया हिमाचल प्रदेश का 2030 तक। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, आफ्टर हाउ मेनी इंटरवल्स इज द भुंडा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन हिमाचल प्रदेश। देखिए, जो भुंडा फेस्टिवल है वो कितने सालों के बाद हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, ये जो फेस्टिवल है ये आपका मनाया जाता है 12 साल के बाद। 12 साल के बाद ये जो फेस्टिवल है ये आपका मनाया जाता है। एंड ये किससे रिलेटेड है, तो ये है आपका भगवान परशुराम। भगवान परशुराम से ये आपका रिलेटेड है। ये कहाँ पे मनाया जाता है, तो देखिए ये होता है आपका निरमंड कुल्लू में। निरमंड कुल्लू में आपका जो है वो आपका मनाया जाता है भुंडा फेस्टिवल आफ्टर एवरी 12 ईयर्स। एंड ये रिलेटेड है भगवान परशुराम जी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका, आफ्टर इंडिपेंडेंस एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट वॉज सेटअप इन थियोग विद विच ऑफ द फॉलोइंग एज इट्स चेयरमैन। तो देखिए, आज़ादी के बाद एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जो थी वो सेटअप की गई थी थियोग में। तो इसके चेयरमैन कौन थे। देखिए, वो थे आपके सूरत प्रकाश। सूरत प्रकाश जो थे वो चेयरमैन थे आपके उस इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की जो कि फॉर्म हुई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस।
सो अगेन ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, हु टुक द ओथ ऑफ वियरिंग ब्लैक क्लॉथ्स टिल इंडिपेंडेंस। तो देखिए, किसने ये प्रतिज्ञा ली थी कि वो सिर्फ काले कपड़े जो हैं वही पहनेंगे टिल इंडिपेंडेंस, जब तक जो देश है वो आज़ाद नहीं होता। तो ये जो ओथ थी, जो प्रण था, ये किसने लिया था? सो ये जो थे, ये थे आपके बाबा कांशीराम। बाबा कांशीराम जी ने ये ओथ ली थी कि वो ब्लैक, जो काले कपड़े हैं, वो पहनेंगे टिल इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन व्हाट डेट डिड द इंडियन पार्लियामेंट पास द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट। सो देखिए, इंडियन पार्लियामेंट ने ये जो हिमाचल प्रदेश एक्ट है, जिसमें नया स्टेट बनना था हिमाचल प्रदेश, तो वो एक्ट जो था वो कब पास किया था? सो इसका राइट आंसर रहेगा आपका 18 दिसंबर 1970, 18 दिसंबर 1970 में। एंड आपको मालूम है 25 जैन को 1971 को हिमाचल प्रदेश जो है वो पूर्ण राज्य का जो दर्जा था वो मिल गया था। एंड ये भी आपको मालूम होना चाहिए 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की जो थी वो एग्जिस्टेंस में आया था। इसलिए हम जो 25 जनवरी है उसको मनाते हैं एज अ हिमाचल स्टेटहुड डे, एंड 15 अप्रैल को मनाते हैं एज अ हिमाचल डे पे। सो ये भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है काफ़ी स्टूडेंट्स को कि 25 जनवरी एंड 15 अप्रैल में डिफरेंस क्या है। तो ये है 25 जनवरी को हमें फुल स्टेटहुड का दर्जा मिला था, एंड 15 अप्रैल को जो हिमाचल प्रदेश है वो एग्जिस्टेंस में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In 1946 AD, who first asked for the creation of hill states? So 1946 में किसने सबसे पहले ये डिमांड करी थी एक हिल स्टेट, सेपरेट हिल स्टेट बनाने की? सो वो थे आपके ठाकुर हजारा सिंह। ठाकुर हजारा सिंह जो थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने आस्क करा था एक क्रिएशन करने का हिल स्टेट्स का, एक अलग से हिल स्टेट की डिमांड करी थी उन्होंने। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, विच टू पार्टीज साइन द ट्रीटी ऑफ संगोली इन 1850। तो देखिए, ट्रीटी ऑफ संजोली जो थी 1815 वो किन दो पार्टीज के बीच साइन हुई थी? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा गोरखा एंड ब्रिटिश के बीच। ये जो ट्रीटी है आपकी जो कि 1815 में हुई थी, ये हुई थी गोरखा एंड ब्रिटिश के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following Raja built Kardar Kothi at भरमौर which is built in mixed हिंदू मुगल स्टाइल? सो देखिए, किस राजा ने बिल्ड करा था करदार कोठी को, जो कि भरमौर में आपकी लोकेटेड है, जो कि बनाई गई है आपकी हिंदू एंड मुगल स्टाइल में। सो इसके किसने बनवाया था इसको? तो वो थे आपके पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने ये जो आपकी करदार कोठी है ये बनवाई थी। एंड ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि करदार कोठी जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो आपकी है भरमौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु एस्टेब्लाइज्ड अनंतपुर साहिब? सो देखिए, किस सिख गुरु ने एस्टेब्लाइज करा था अनंतपुर साहिब को? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो थे उन्होंने एस्टेब्लाइज करा था अनंतपुर साहिब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग राजा ऑफ बिलासपुर वॉज डिफीटेड बाय गुरु गोविंद सिंह? सो बिलासपुर के वो कौन से राजा थे जिनको हराया था गुरु गोविंद सिंह जी ने? तो उन राजा का नाम था राजा भीमनगर चंद। राजा भीमनगर चंद जो थे जिनको डिफीट किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। क्वेश्चन है आपका, आफ्टर द डिसमिसल ऑफ गुरखाज हु वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ कांगड़ा हिल्स बाय महाराजा संसार चंद? सो देखिए, जब गुरखाज को वहां से हटा दिया गया, भगा दिया गया था, सो उसके बाद किसको अपॉइंट किया गया था कांगड़ा का गवर्नर बाय महाराजा संसार चंद? सो वो कौन थे? तो वो थे आपके देसा सिंह मजीठिया। देसा सिंह मजीठिया जो थे उनको महाराजा संसार चंद ने अपॉइंट किया था गवर्नर कांगड़ा हिल्स का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी आपका काफ़ी अलाइड सर्विसेज में, एनटी में आपका आ रखा है। अगेन आपका एक ट्रीटी का क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी वॉज साइन बिटवीन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये जो आपकी ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी है ये किनके बीच हुई थी?
सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज राजा संसार चंद एंड महाराजा रंजीत सिंह। महाराणा रंजीत सिंह जो थे आपको मालूम है वो थे लाहौर के राजा थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच राजा ऑफ मंडी वॉज कन्फाइंड बाय राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा टू 12 ईयर्स लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट एट नदौन। सो देखिए, मंडी के वो कौन से राजा थे जिसे जो राजा थे संसार चंद कटोच, उन्होंने उन्हें 12 साल तक जेल में रखा था, नदौन की जेल में। सो कांगड़ा के कौन से राजा थे? संसार चंद। आपको बताना है मंडी के वो कौन से राजा थे जिनको जेल में रखा गया था 12 साल तक। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ईश्वरी सेन। ईश्वरी सेन जो थे जिनको 12 साल तक संसार चंद कटोच जी ने नदौन की एक जेल में रखा था 12 साल तक। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लास्ट मुगल गवर्नर ऑफ कांगड़ा फोर्ट वॉज। तो देखिए, लास्ट मुगल गवर्नर कांगड़ा फोर्ट के कौन थे? सो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा सैफ अली खान। सैफ अली खान जो थे वो लास्ट मुगल गवर्नर थे कांगड़ा फोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिफोर 1966 ऊना वॉज अ पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? सो देखिए, आपको मालूम है जो पंजाब हिल्स हैं वो आपकी 1 नवंबर 1966 को मर्ज हुई थी हिमाचल प्रदेश में। सो इससे पहले जो ऊना डिस्ट्रिक्ट है वो भी मर्ज हुआ था। तो इससे पहले वो किस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था? 1 नवंबर 1966 से पहले वो किसका पार्ट था? सो देखिए, वो था आपका होशियारपुर का। होशियारपुर का जो था वो था पार्ट आपका ऊना। एंड आपको मालूम है 1972 में जो कांगड़ा था, अलग से सेपरेट डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था ऊना उस टाइम। 1972 में कांगड़ा को ट्राइफिकेट करके इसके 2 पार्ट बने थे। एक बना था इसका हमीरपुर एंड द सेकंड वन इज ऊना। उस टाइम एक्चुअल में ऊना डिस्ट्रिक्ट बना था आपका 1972 में। सो पहले ये कांगड़ा का ही पार्ट था एंड उसके बाद हमीरपुर एंड ऊना जो थे वो 1972 में जब ट्राइफिकेशन हुई कांगड़ा की तो बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ जसवान स्टेट? तो जो जसवान स्टेट है उसके जो फाउंडर थे वो कौन थे? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा पूरब चंद। पूरब चंद वॉज द फाउंडर ऑफ जसवान स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच किंग ऑफ बिलासपुर अडॉप्टेड इस्लाम रिलीजन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वायसराय ऑफ सिरहिंद? सो कौन सा राजा थे वो बिलासपुर के जिन्होंने अडॉप्ट कर लिया था इस्लाम धर्म को? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा ज्ञानचंद। ज्ञानचंद जी ने अडॉप्ट कर लिया था इस्लाम रिलीजन को अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वायसराय ऑफ सिरहिंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच माउंटेन रेंजेस सेपरेट्स सिरमौर फ्रॉम शिमला? सो देखिए, कौन सी जो माउंटेन रेंज है वो आपकी अलग करती है सिरमौर को शिमला से? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड वो माउंटेन रेंज है आपकी चूर चांदनी। चूर चांदनी रेंज जो है वो सेपरेट करती है, अलग करती है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर को डिस्ट्रिक्ट शिमला से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पासिस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका कि विच पास जो है वो ज्वाइन करता है किन्नौर को गढ़वाल के साथ? सो किस पास से कनेक्टेड है आपके किन्नौर एंड गढ़वाल? सो वो है आपका कमीलका। कमीलका पास जो है जो ज्वाइन करता है आपके किन्नौर को गढ़वाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश गैंगस्टैंग ग्लेशियर इज लोकेटेड? तो देखिए, गैंगस्टैंग ग्लेशियर जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका रहेगा लाहौल। लाहौल में आपका जो गैंगस्टैंग ग्लेशियर है वो आपका लोकेटेड है। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं वीडियो के, व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर ब्यास? तो जो आपकी ब्यास रिवर है उसका वैदिक नेम क्या है? देखिए, जितनी भी रिवर्स हैं हिमाचल प्रदेश की, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 रिवर्स हैं। जो कौन कौन सी हैं? देखिए, एक तो आएगी आपकी चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज एंड यमुना। देखिए, मेजरली जो ये मेजरली क्या, ये 5 रिवर्स ही हैं जो कि हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती हैं। सो इन सभी जितनी भी रिवर्स हैं उन सभी के एक तो वैदिक नेम
एंड दूसरे संस्कृत नेम, ये आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ चिनाब, व्हाट इज द संस्कृत नेम ऑफ चिनाब। तो आपको वैदिक एंड संस्कृत नेम जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, चाहे आप रट्टा लगा लो, ये क्वेश्चन आपको कोई ना कोई देखने को मिलेगा इन पांचों रिवर्स में से। जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वैदिक नेम क्या है रिवर ब्यास का, तो देखिए इसका जो वैदिक नेम है वो है ऑप्शन ए, दैट इज अर्जकिया। अर्जकिया जो है वो ब्यास का वैदिक नेम है। बट अगर क्वेश्चन में अगर यहाँ पे ये पूछ ले कि इसका संस्कृत नेम क्या है, हम सभी ने ब्यास रिवर का संस्कृत नेम पढ़ा है अपनी संस्कृत की बुक्स में, जो कि है विपाशा। विपाशा जो है वो ब्यास रिवर का संस्कृत नेम है। वैसे ही जितनी भी आपकी चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना है, उन सभी के वैदिक नेम भी हैं एंड संस्कृत नेम भी हैं, जो कि आपको मालूम होने चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे एंड कुछ नया सीखने को मिला होगा। देखिए जितने भी क्वेश्चंस हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके HPPSC के एग्जामिनेशंस के लिए, आपकी HP पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका कंडक्ट करवाएगा HPPSC ही। देन आपका हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का कह रहे हैं पोस्ट निकलने वाली है उसकी, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेशली अभी आपको मालूम है आपका JOA का जो पोस्ट आपकी आउट करी है HPPSC ने, वहाँ भी आपको 2 एग्ज़ाम जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। JOA में भी 2 एग्ज़ाम रहेंगे आपके। जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम है उसमें आपका जो GK सेक्शन है, HP GK है, करंट अफेयर्स है, इंग्लिश, हिंदी है, वो भी देखने को मिलेगा। तो आपका जो HP GK है वो बिल्कुल आपको टिप्स पे होना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, काफ़ी टाइम से जो है पोस्ट नहीं आई हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तो आपका जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो आपको अपनी जो तैयारी है वो भी वैसी ही रखनी है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़रूर से आप वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करो एंड चैनल को यार ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाओ। आपके सब्सक्राइब से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है यार ऐसी और अच्छी वीडियोस बनाने की। तो आई होप आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करोगे एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो। बाय बाय।